राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बंदौ पद धरि धरनि सिरो विनय करऊँ कर जोरी। बरनऊँ रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। पार्वती जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए और वे भी वेद और सिद्धांत का जो निचोड़ है, ऐसे निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि मैं स्त्री जाति में आती हूँ और स्त्री जाति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपकी मन क्रम वचन से दासी हूँ। इसलिए गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। कि साधु जो अच्छे लोग हैं वे गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी, गुप्त से गुप्त तत्व को भी नहीं छिपाते। जब वे आर्त अर्थात दीन अधिकारी को पाते हैं। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीन होकर के पूछ रही हूँ, आप दया करके रघुपति की कथा को कहिए। प्रथम सो कारण कहु विचारी, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो सबसे पहले ये कारण बतलाइए कि वे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार को कहिए और फिर जो उन्होंने बचपन में लीलाएं की हैं उन लीलाओं को कहिए, बाल लीलाएं कहिए। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर जानकी जी का किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ विवाह हुआ, उस विवाह को कहिए। फिर किस दोष के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने राज्य को त्याग दिया, ये भी बतलाइए। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। फिर वनवास में रह करके उन्होंने जो अपार चरित्र किए, हे नाथ, रावण को किस प्रकार से उन्होंने मार दिया, ये सब कहिए। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। राजगद्दी पर बैठ करके उन्होंने जो बहुत सी लीलाएं की, हे सुख के शील भोलेनाथ, आप उन सभी लीलाओं को कहिए।
बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। हे प्रभु, फिर करुणा के घर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने प्रजा के सहित संपूर्ण प्रजा के सहित वे अपने धाम को किस प्रकार से गए। रघुवंश मणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ये भी कहिए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, अजहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, फिर ये बतलाइए, उस तत्व का वर्णन कीजिए कि जिस तत्व का मुनि ज्ञानी, जिस तत्व में मुनि ज्ञानी मगन रहते हैं, वे ऐसा कौन सा ब्रह्म तत्व है, क्या है वे? कि भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इस सब को विभाग अलग अलग करके सब बतलाइए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। और भी रामचंद्र जी के अनेक रहस्य हैं, आप अत्यंत निर्मल विवेक से उन सभी रहस्यों को कहिए जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। हे प्रभु, मान लो इतना तो मैंने पूछा है, और जो मैंने नहीं भी पूछा हो तो उसको भी कहिए, कहीं उसको छिपा नहीं लीजिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। हे प्रभु, वेदों ने ऐसा बखान किया है कि आप तीनों लोकों के गुरु हैं। जो अन्य जीव तो बेचारा पामर अर्थात मूर्ख जीव क्या जाने। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, अछल विहीन सुन शिव मन भाई। उमा जी के, पार्वती जी के जो प्रश्न हैं वे अत्यंत सहज और बहुत ही सुंदर हैं, छल से रहित। ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भोलेनाथ जी के हृदय में जितने भी रामचरित्र थे, पूरे रामचरित्र सब के सब हृदय के अंदर आ गए। और जैसे हृदय के अंदर आए, अब भोलेनाथ जी ने हृदय में ही देखा, नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जो रूप है वे भोलेनाथ जी के हृदय में आ गया।
अब भोलेनाथ परम आनंदित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, अमित सुख की प्राप्ति हुई। मगन ध्यान रस दंड जुग, अपुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। दो दंड यानी 2 घटी तक भोलेनाथ जी बस अब अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को देखने लगे, मगन हो गए। और उसके बाद अपने मन को उन्होंने बाहर किया। फिर रघुपति जी के जो चरित्र हैं, भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्नता के साथ उनका वर्णन करने लगे कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। कि देखो, जैसे हम किसी चीज को जानते नहीं हैं तो झूठे सत्य वे झूठा भी सत्य ही मालूम पड़ता है बिना जानने के कारण। जिस प्रकार से जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप जैसा दिखता है अंधेरे में। जेहि जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने से जग संसार का ही हरण हो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागने पर जैसे स्वप्न का भ्रम चला जाता, उसी प्रकार से जो ब्रह्म के विषय में जानने लगता है उसको संसार पूरा मिथ्या समझ में आने लगता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मैं सब भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं बाल रूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जो कि सभी सिद्धियों सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, कि जिनका नाम जपने से ही सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। देखिए, मंगलों के भवन में अमंगल का हरण करने वाले वे द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी, जो दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर द्रवित हों, कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। त्रिपुरारी भोलेनाथ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अमृत वाणी से, अमृत की तरह वाणी से उच्चारण किया, अमृतमयी वाणी से उच्चारण किया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, आप तो धन्य हैं, धन्य हैं, आपके समान उपकार करने वाला कोई भी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आपने वे रघुपति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथा प्रसंग पूछा है, वे तो ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण संसार में है जिस प्रकार से पवित्र गंगा जी सबको पवित्र कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से रघुपति श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, जो उनकी कथाएं हैं, वे कथाएं सबको पवित्र कर देती हैं। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। आप रघुवीर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपका प्रेम है, इसलिए जगत के हित के लिए आपने ये प्रश्न किए हैं।
राम कृपाते पार्वती, सपनेउ तव मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, कि वे राम की कृपा से आपके मन में स्वप्न में भी शोक मोह भ्रम नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं तदपि आशंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी आपने शंका की है, क्योंकि कि इसको कहने से और सुनने से सबका हित होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथाओं को कानों से श्रवण नहीं किया है, उसके कान तो सर्प के बिल के समान है। नयन ने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिस व्यक्ति ने इन नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उस व्यक्ति के नेत्र तो जैसे मोर पंख में नेत्र बना रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी समझो एक तरीके से मोर पंख का बना हुआ ही नेत्र है। ते सिर कटो तुम बरि समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिसका सिर हरि भगवान श्री राम जी के सामने, गुरु जी के सामने जिसका सिर नहीं झुकता, वे तो कड़ुई तुम्बी के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन के हृदय में हरि की भक्ति नहीं आती है, वे प्राणी तो जीते जी मुर्दे के समान ही हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। जो व्यक्ति राम के गुणों का गान नहीं करते हैं, उसकी जिह्वा तो मेढक की जिह्वा के समान है। जिह्वा माने जीभ। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साती। उसकी छाती वज्र के समान कठोर है, जो कि हरि के चरित्र को सुनकर के हर्षित अर्थात प्रसन्न नहीं होती है। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। हे गिरिजा पार्वती जी, आप राम की लीला सुनो, जो देवताओं के हितकारी है और राक्षसों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। असत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। राम जी की कथा सुरधेनु अर्थात कामधेनु के समान है। इसकी सेवा करने से सभी सुख की, ये सभी सुख को देने वाली होती है, सभी सुख को देती है। सत्य समाज सुरलोक सब, और ये जो सत समाज अर्थात संतों का समाज है, सत्पुरुषों का जो समाज ही देवताओं के लोक हैं। अब ऐसा जान करके कौन श्रवण नहीं करेगा। राम कथा सुन धरि करि तारी। राम जी की कथा सुंदर हाथ की ताली है और संशय विहंग उड़ावन हारी, ये संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम कथा कली बिटप कुठारी। ये राम जी की कथा
कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। सादर सुनो गिरी राजकुमारी, हे गिरिराज कुमारी आदर के सहित सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाये, राम नाम जो गुण हैं, उनके जो चरित्र हैं वे बहुत ही सुंदर हैं। जन्म कर्म अग नित श्रुति गाये, श्रुति ने वेद ने राम जी के नाम के गुणों का, चरित्र को, जन्म को, कर्म को अगणित अनगिनत कहे हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना, जिस प्रकार से राम भगवान अनंत हैं उसी प्रकार से उनकी कीर्ति, उनके गुण भी अनेक प्रकार के हैं। जद तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, फिर भी जिस प्रकार से जैसे मैंने सुना है और जिस प्रकार से मेरी जैसी बुद्धि है ठीक उसी प्रकार से कहूँगा, कहता हूँ। आपकी तुम्हारी मैं भक्ति देख करके, तुम्हारी मैं प्रीति देख करके। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, उमा पार्वती जी आप तुम्हारे जो प्रश्न हैं वे बहुत ही सरल और सुंदर हैं। सुखद संत सम मत मोहि भाई, और बहुत ही सुख को देने वाले हैं, संत सम्मत हैं मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगे। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहिहु भवानी। बस एक बात तुम्हारी मेरे को अच्छी नहीं लगी, यद्यपि मैं जानता हूँ भवानी पार्वती जी तुमने उसको मोहवश कहा है। तुम जो कहा राम को आना, और जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो कहा है कि वे राम कोई दूसरे हैं कि जिनको श्रुति वेद मुनि ध्यान धरते रहते हैं और गाते हैं, कहते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, जिनके निर्मल यश का गान करते हैं, वे राम कोई दूसरे हैं। कहाई सुनई अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठन साच। भोलेनाथ जी ने कहा कि पार्वती जी, जिन व्यक्तियों को मोह रूपी पिशाच ने ग्रस रखा है, ऐसे ही अधम नीच दुष्ट व्यक्ति ही ऐसी बात कहते हैं, जो कि पाखंडी हैं, हरि के चरणों से विमुख हैं, जो झूठ और सत्य कुछ नहीं जानते हैं, वही कहते हैं कि वे राम कोई दूसरे हैं जिनका मुनि ज्ञान ध्यान करते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और अब आगे की लीला हम लोग, आगे की जो कथा है वे अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार राम नाम ले लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।